नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा। वापस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि बाउंड्री वॉल बनाते समय हम जो है वो सिंगल नीट की दीवार को किस तरह से बनाएंगे, और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप बाउंड्री वॉल का काम कर रहे हैं तो आपको जो है वो 9 इंच की डबल ईंट की दीवार जो है वो किस तरह से बनानी है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा और कौन सी दीवार जो है वो आपकी बाउंड्री वॉल के लिए अच्छी रहेगी। तो आपको आज की वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताए थे, 9 इंच की दीवार में भी उन्हीं पॉइंट्स को ऐड करेंगे। उसके साथ जो आपको और चीज़ें जो हैं, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले शेप एंड साइज़ की बात की थी। अच्छी शेप एंड साइज़ की ब्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद आपको 2 आवर के लिए, 2 घंटे के लिए अपनी ईंट को भिगो कर रखना है, गीला रखना है, ताकि वो जो है वो आपके मोर्टार मसाले से पानी ना खींचे, एब्जॉर्ब ना करे। उसके बाद आप फ्रोग मैंने आपको समझाया था कि जो आपकी ईंट के ऊपर जहाँ कंपनी अपना नाम लिखती है, एक स्पेस जैसा होता है खाली, उसे हम फ्रोग कहते हैं। फ्रोग को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। ऊपर की तरफ आप फ्रोग को रखिए, ताकि उसमें जो है वो बॉन्ड अच्छे से बन जाता है मोर्टार और ईंट का, और आपकी दीवार कभी गिरती नहीं है, उसमें क्रैक्स नहीं आते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ मैंने रेशियो की बात की थी। आपको 4 इंच के लिए कितना रेशियो रखना है, 9 इंच के लिए कितना रेशियो रखना है, आपको जो है वो रेशियो का ध्यान रखना है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका रेशियो जो है वो 1:4 का होना चाहिए सिंगल दीवार के लिए। फिर से सुन लीजिए एक बार, 1:4, 1:4 का रेशियो जो होगा वो सिंगल दीवार के लिए होगा। और डबल दीवार है, डबल ईंट की दीवार है, 9 इंच की दीवार है आपकी, तो आपका जो रेशियो रहेगा वो 1:6, 1:6 का रहेगा, जिसमें 1 सीमेंट बैग होगा और 6 जो होंगे वो सैंड के बैग होंगे। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो है वो अपनी दीवार को बिल्कुल सीधा बनाना है। वर्टिकली भी सीधा होनी चाहिए और आपकी हॉरिजॉन्टल में भी सीधी होनी चाहिए। आप सूत और प्लम वोब की सहायता ले सकते हैं। सूत में आप जो है वो हॉरिजॉन्टल, आप जो है एक सीध में ईंट को रख सकते हैं, और उसी के साथ अगर आप प्लम बॉब का इस्तेमाल करते हैं, आपको आता है प्लम बॉब का इस्तेमाल करना, जिसे साल भी कहते हैं हम हिंदी भाषा में या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज में, तो प्लम बॉब जो होती है आप वीडियो में देख रहे हैं, इसकी सहायता से हम वर्टिकली ऊपर से नीचे जो है वो ईंटों की सीध को चेक कर सकते हैं कि हमारी ईंटें जो हैं वो एक सीध में हैं या नहीं। तो दोस्तों, बाउंड्री वॉल बनाने से पहले आप जो है वो उस दीवार की नींव बना लें। नींव बनाने से जो है वो उस दीवार का बेस अच्छा बन जाएगा। बेस अच्छा होगा तो आपकी दीवार कभी नहीं गिरेगी। तो नींव बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए आप जो है वो स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है वो आप कंक्रीट डाल सकते हैं, बजरी डालकर उसका बेस तैयार कर सकते हैं। ऐसा करना ज़रूरी है, इससे आपकी दीवार में क्रैक्स नहीं आते, आपकी दीवार नहीं टूटती। इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसी के साथ दोस्तों, आपको जो है वो मोटार की थिकनेस जो है, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं मैशन के द्वारा मोटार जो है वो अपनी ईंटों के सरफेस पे बिछाया जा रहा है। तो मोटार की थिकनेस जो है वो आपको 12 से 20 mm तक रखनी है। उसकी थिकनेस जो है वो 12 से 20 mm होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर आप ईंट लगा सकते हो। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था, तो इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको अपने मोटार को उतना ही आपको ईंटों के सरफेस में बिछाना है। वहाँ तक ही आप जो है वो उसे जो है वो बिछाएं जहाँ तक आपको उसी समय उतनी ईंटें लगानी हो। ऐसा नहीं है कि पहला आप पूरी ही बाउंड्री वॉल की जो आपकी सरफेस है ऊपर, वहाँ तक आप पहले मसाला जो है वो बिछा लें। आप फिर पीछे से ईंटें लगाते रहोगे तो आगे का मसाला जो है वो सूख जाएगा और आपकी ईंटों के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो आपको उतना ही मसाला यूज़ करना है जितनी आपको उसी समय आपको ईंटें लगानी हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं वो आपको बाकियों से अलग बनाते हैं और आपकी कंस्ट्रक्शन में एक एक्स्ट्रा जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद जो है हाफ ईंट का यूज़ करते हो, फुल ईंट का, या इस तरह से जिन्हें हम क्वीन क्लोज़र कहते हैं, इस तरह के आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो आपको उन चीज़ों का अच्छे से प्रयोग करना है। आप जो टूटी फूटी ईंटों को वहाँ ना रख दें, आपको जो है वो सही पार्ट जो है वो सही पार्ट में ईंट को काटना है, उसके बाद उसका यूज़ करना है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। और आपको सबसे ज़रूरी बात बतानी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं। आपको एक दिन में जो है वो अपने ब्रिक वर्क जो है वो 1.5 मीटर तक ही करना है, 1 से 1.5 मीटर तक ही करना है। उससे ज़्यादा ऊंचाई का आपको ब्रिक वर्क नहीं करना है। आप सिंगल दीवार में ब्रिक वर्क कर रहे हो या फिर डबल दीवार, क्योंकि डबल दीवार तो नहीं गिरती है एक दिन में 1-1.5 मीटर से ज़्यादा ब्रिक वर्क करने से, लेकिन उस पर जो आपका लोड पड़ता है, आप सबसे निचले जो आपका ब्रिक वर्क का जो भी एक सबसे निचली लाइन जो होगी, उस पर जो है वो ऊपर वाले 3-4 जो ब्रिक वर्क के जो लाइन है उनका भार पड़ेगा, उस पर लोड पड़ेगा, और नीचे का मोटार जो है वो प्रेस हो जाएगा। तो आपको 1 से 1.5 मीटर तक ही एक दिन में ब्रिक वर्क करना होता है। उसी के साथ आप बीच में एक क्रॉस जॉइंट को देखते हैं। जैसा कि पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया, तो ये क्रॉस जॉइंट जो होता है वो आपकी ईंटों को जोड़ने का काम करता है, आपकी ईंटों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनाने का काम करता है। तो ये क्रॉस जॉइंट से हमें क्या फ़ायदा होता है, जॉइंट मजबूत बनता है, और आपको जो है वो अपनी ईंटों के बीच के क्रॉस जॉइंट को अल्टरनेट वे में रखना होता है, ताकि वहाँ से क्रैक जनरेट ना हो। इससे हमारे दीवारों में क्रैक्स नहीं आते, हमारी दीवार गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आपको हमेशा इस जॉइंट की थिकनेस को 10 mm से 20 mm तक ही रखना है। आधा इंच तक आप इस दीवार में इस क्रॉस जॉइंट की डिस्टेंस को रख सकते हैं। इसके बीच की दूरी जो है वो दोनों ईंटों के बीच की दूरी के बीच का गैप हम क्रॉस जॉइंट कहते हैं। और इसकी जो दूरी है वो 10 mm से लेकर 20 mm तक होनी चाहिए। अगर इंचेस में समझना चाहते हैं तो आधा इंच होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और जब हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर करते समय जो है हमारी सीमेंट सैंड जो है इसकी मदद से एक ग्रूव जो होते हैं बीच में, जिसे हम क्रॉस जॉइंट कहते हैं, यहाँ पे आसानी से चिपक जाते हैं और एक अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि जितना रफ सरफेस होगा सीमेंट और सैंड या फिर कोई भी मटेरियल उसके साथ उतना अच्छा बॉन्ड बनाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर आप जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन, अपनी ब्रिक मशीनरी में पानी नहीं देते, क्योरिंग नहीं करते, तो वो सबसे बड़ा जो है वो नुकसान है आपका। और आपकी दीवारों में क्रैक्स आ सकते हैं, उसकी वजह से आपकी दीवारें टूट सकती हैं। चाहे आप जो है वो कितना भी महंगा बेहतरीन मटेरियल अगर उसमें लगाते हो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो है वो आपकी दीवारों में क्रैक आना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पे आपने दीवारों को अच्छे से पानी नहीं दिया है, वहाँ पे उसकी क्योरिंग नहीं की है। तो देखिए, एक बात यहाँ से क्लियर होती है, क्योरिंग और केयरिंग का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शब्दों में कुछ अक्षर जो हैं वो अलग है, लेकिन जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्योरिंग करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप जो है वो केयरिंग करते हैं। और केयरिंग से जो है वो आपके आपस का जो आप रिलेशन है वो अच्छे रहते हैं। उसी की तरह क्योरिंग करने से जो है, पानी देने से बॉन्ड अच्छे बनते हैं उसके बीच में। उसका जो ईंट से ईंट जो है वो जुड़ जाती है, मोटार और ईंटों के बीच में वो अच्छा बॉन्ड बन जाता है, जिससे आपकी दीवारें मजबूत, सुरक्षित। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट थे जो आपको बताना ज़रूरी था। और आप टूथिंग देख रहे होंगे। टूथिंग पिछली वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी टूथिंग को कैसे जोड़ा जाता है एक दूसरी दीवार से, तो इसके लिए प्रोवाइड की जाती हैं टूथिंग प्रोवाइड करें। अगर आप आगे की दीवार बाद में लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है बाद में भी कर सकते हैं उसके साथ जॉइंट। तो आपको अगर जोड़ बनाना है एक दीवार का दूसरी दीवार के साथ, तो टूथिंग प्रोवाइड कर दीजिए, एक बेहतरीन आइडिया है। और आप हमेशा जो है वो इसे ज़रूर प्रोवाइड करें अगर आप इन फ्यूचर दूसरी दीवार इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। इससे आपकी दीवार में अच्छा बॉन्ड बनेगा और आपकी दीवार गिरेगी नहीं, क्रैक नहीं आएंगे। और यहाँ पे टूथिंग प्रोवाइड करते समय एक ईंट को छोड़कर दूसरी ईंट को बाहर की तरफ निकालना है, एक ईंट को छोड़कर दूसरी ईंट को बाहर की तरफ निकालें। ऐसे करते जाएं अल्टरनेट वे में ऊपर तक, जहाँ तक दीवार बनाई जा रही है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो आपको इस वीडियो में बतानी थी। और आपको जो है वो हमेशा, अगर आप बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, अगर आपको अपने
बाउंड्री वॉल की हाइट को 4 फीट से ज़्यादा रखना है, 1 मीटर से ज़्यादा रखना है या फिर 4 फीट से ज़्यादा रखना है, तो आप हमेशा 9 इंच की दीवार बनाएं। अगर आपको अपनी बाउंड्री वॉल की हाइट को 4 फीट से कम रखना है, 1 मीटर से कम रखना है लगभग, तो आपको जो है वो अपनी दीवार सिंगल बना दीजिए, कोई बात नहीं। और बीच में आपको अगर 4 इंच की दीवार है तो वहाँ पे बीच में सपोर्ट के लिए आप 9x13, 9x9, 9x16 इंच के पिलर प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उन्हें जो है वो सपोर्ट मिले। और आपके पिलर के बीच का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स, आपको 2 पिलर्स के बीच के डिस्टेंस जो है वो 10 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है। और आपको जो है वो 9 इंच की दीवार में कभी भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो आपको बताना ज़रूरी थी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।